नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारंपरिक पेंशन में बदलाव, नई व्यवस्था लागू। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था 2025 से लागू कर दी है। संशोधन का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक पात्रों को लाभ पहुंचाना है। पेंशन की पात्रता में नई शर्तों में अब पेंशन केवल उन अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय 12,500 रुपये से कम हो। यदि आय इस सीमा से अधिक हो जाती है या पुत्र पुत्री विवाह कर लेते हैं तो वे पेंशन के पात्र नहीं होंगे। मजदूरों की उम्र अब आधार कार्ड से नहीं, इन डॉक्यूमेंट से होगी वेरीफाई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना चलाई जा रही है। ये योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इस योजना के तहत मजदूरों की उम्र की जानकारी आधार कार्ड से मान्य नहीं होगी। इस बारे में राज्य सरकार ने श्रम विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। श्रम विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि श्रमिक की आयु प्रमाण पत्र करने के लिए परीक्षा लेने वाले बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए प्रमाण पत्र या अंक सूची में जन्म तिथि मान्य होगी। इसके अलावा उस अंतिम विद्यालय की ओर से जारी विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसमें श्रमिकों ने माध्यमिक किया हो। इसके अतिरिक्त जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन से प्राप्त प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य माने जाएंगे। आईटी रूल्स को लेकर सरकार सख्त, अब ऑनलाइन कंटेंट हटाना होगा आसान, कंपनियां नहीं कर सकेंगी मनमानी। सरकार आईटी नियमों को लेकर सख्त हो गई है। अब ऑनलाइन गलत कंटेंट को हटाना आसान होगा क्योंकि सरकार के पास इसे हटाने का अधिकार होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के आदेशों का पालन करना होगा और वे मनमानी नहीं कर पाएंगी। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना और भ्रामक कंटेंट को रोकना है जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी। 6 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात, डीए में वृद्धि, 3 महीने का एरियर। वित्त विभाग का आदेश जारी, नवंबर में खाते में बढ़कर आएगा वेतन। हरियाणा में लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की नायाब सिंह सैनी सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है जिसके बाद डीए 55% से बढ़ाकर 58% हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। इसका लाभ कर्मचारियों समेत पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। इससे प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। वित्त विभाग के आदेश के तहत महंगाई भत्ते की दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का एरियर भी मिलेगा। 3 महीने के एरियर की राशि नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में दी जाएगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों का भुगतान अगले उच्चर रुपए में किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, ई-केवाईसी की चिंता हुई दूर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की ई-केवाईसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाडली बहनों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला ऐसे में लिया गया है जब बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करते समय तकनीकी समस्याओं और ऑनलाइन सत्यापन के दौरान बाधाओं की शिकायत की। उत्तर भारत में सर्दी का अलर्ट, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और बारिश मचाएंगी तबाही, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। महागठबंधन इंडिया के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से बिहार की जनता के लिए ढेर सारे वादे कर दिए हैं। इनमें से कुछ वादे ऐसी हैं जो किसी भी देश या राज्य के लिए व्यवहारिक नहीं है। सवाल उठता है क्यों तेजस्वी यादव वादे आम लोगों को लुभाएंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्राओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक के बाद एक वादे किए हैं जो मुख्यतः रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय पर केंद्रित हैं। इसमें सबसे प्रमुख वादा है राज्य के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन इंडिया की सरकार बनते ही 20 महीने में बिहार के हर परिवार यानी कुल 2.97 करोड़ को कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी और 30,000 रुपये वेतन का वादा भी महत्वपूर्ण है। इस वादे के अनुसार बिहार की लगभग 2 लाख जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना है। इसके साथ ही राज्य के सभी संविदा कर्मचारियों जो संख्या में लाखों में हैं को स्थायी नौकरी का वादा पूरा करना आसान काम नहीं है।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 5,346 पदों पर आवेदन शुरू, 7 नवंबर तक करें अप्लाई। 12वीं पास के लिए खुशखबरी, रेलवे ने टीसी समेत 3,050 पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 6 महीने में पता चल जाएगा, ट्रंप की पुतिन को सीधी धमकी, क्या भारत पर होगा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंधों पर रूस की प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए कहा कि इसका असर 6 महीने में दिखेगा। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि पुतिन ऐसा महसूस करते हैं। ट्रंप ने रूसी यूक्रेन के बीच शांति समझौते में धीमी प्रगति पर निराशा जताई और प्रतिबंधों को सही ठहराया। पुतिन ने प्रतिबंधों को रूस के लिए अप्रभावी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम का किया दौरा, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की धरती से फूंका बिहार चुनाव का बिगुल, जंगल राज पर आरजेडी कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और यहीं से बिहार चुनाव में बीजेपी और एनडीए के प्रचार का अभियान शुरू किया। कर्पूरी ग्राम में पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से भी मुलाकात की। यूपी में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलावों से विभागीय अधिकारियों के निर्णय लेने से अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। भारत के बाद एक और पड़ोसी अफगानिस्तान पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाएगा, कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बठिंडा ने सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए निकाली भर्ती। इच्छुक आवेदन एम्स बठिंडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर है। इसके अलावा आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2025 तय की गई है। राजस्थान में एसडीएम छोटूलाल शर्मा निलंबित, सीएनजी पंप पर मारपीट के बाद आए थे सुर्खियों में। छोटूलाल शर्मा एक बार फिर उस समय चर्चा में आए जब भीलवाड़ा जिले में अजमेर भीलवाड़ा एनएच पर जसवंतपुरा स्थित एक सीएनजी पंप पर जमकर हंगामा हुआ। ये प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटूलाल शर्मा अपने परिवार के साथ सीएनजी भरवाने पहुंचे थे। 80 रुपये में बिका लोकतंत्र, कर्नाटक में वोट चोरी कांड पर एसआईटी का खुलासा, 6,000 वोट गायब। कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित तौर पर नाम हटाने के घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। जांच में ये सामने आया है कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर हजारों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रची थी। एसआईटी ने अब तक 6 संदिग्धों की पहचान की है और करीब 6,000 से अधिक वोटों के फर्जी तरीके से हटाए जाने के सबूत जुटाए हैं। राजधानी भोपाल और ग्वालियर में कार्बाइड गन पर बैन, आंखें खराब करने वाले घातक खिलौने पर सख्त एहसान। लाडली बहना योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट, भैया दूज के 250 रुपये नवंबर महीने की किस्त के साथ जुड़कर मिलेंगे। मतलब लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त में 1,250 रुपये और भैया दूज के शगुन के 250 रुपये जुड़कर 1,500 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि नवंबर के हर महीने महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये आएंगे। में लाखों भारतीय मजदूरों को गुलाम बनाने का कफाला सिस्टम सऊदी अरब ने किया खत्म। सऊदी अरब ने अपने देश में कफाला सिस्टम को खत्म करने का ऐलान किया है। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके जरिए विदेशी कामगारों को सऊदी अरब में एंट्री होती थी। रेलवे ने फेस्टिवल सीजन में चलाई कुल 12,075 स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत समेत तमाम शहर शामिल। भारतीय रेलवे ने फेस्टिवल सीजन में दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत समेत कई शहरों में 12,075 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिससे 30 लाख से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा मिली है। ये ट्रेनें 30 नवंबर तक चलेंगी, यानी फेस्टिवल सीजन में घर गए लोगों को वापस भी लाएंगी। मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर सुरक्षा संकट, मलबा हटाने में प्रशासन नाकाम। मीरा भाईंदर NH 48 पर सड़कें किनारे मलबे को ढेर खतरनाक साबित हो सकता है। ये वाहन चालकों के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। मनपा और प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब सफर होगा और भी आसान, जोधपुर सूरत रोडवेज बस के रूट और किराए में हुआ बड़ा बदलाव।
वेटिंग लिस्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में उसी पद पर नौकरी मिलेगी। अगर आप कोई उम्मीदवार किसी नौकरी या एडमिशन की एंट्रेंस एग्जाम में वेटिंग लिस्ट में शामिल होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे भविष्य में उसी पद पर नौकरी पक्के तौर पर मिल ही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वेटिंग लिस्ट में नाम होने का कोई स्वतः अधिकार नहीं बनता। केवल तभी उम्मीदवार की नौकरी के लिए विचार किया जाएगा जब मुख्य चयनित उम्मीदवार का पदभार ग्रहण न करे। यूपी के धर्मांतरण विरोध कानून पर एससी ने उठाए सवाल, का भारत एक सेकुलर देश। उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। अदालत ने कहा है कि इस कानून के माध्यम से अपना धर्म बदलने के इच्छुक लोगों की राह को कठिन बनाया गया है। इसके अलावा जस्टिस जीबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने किसी के धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारी की लंबितता और हस्तक्षेप को लेकर भी चिंता जताई है। बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि कानून इसलिए बनाया गया है कि किसी देश के धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी का दखल को बढ़ाया न जा सके। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कहा कि यूपी के धर्मांतरण विरोध कानून की वैधता पर फिलहाल अदालत विचार नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा ने बनाया खास प्लान, सीएए के 1000 कैंप लगाने की तैयारी। बीजेपी वेस्ट बंगाल में अभी से इलेक्शन की तैयारी में जुट गई है, इसलिए पार्टी ने खास प्लान बनाया है जिससे वह राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पूरा कराना चाहती है। बीजेपी राज्य भर में सीएए के 1000 से ज़्यादा कैंप लगाने जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंद्र अधिकारी के खिलाफ खारिज की 15 एफआईआर, सुरक्षा कवच भी हटाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्षी नेता शुभेंद्र अधिकारी को मिली सुरक्षा इम्यूनिटी हटाते हुए उनके खिलाफ दर्ज 20 से 15 एफआईआर रद्द कर दी हैं। 2021 के मानिक तला केस की जांच अब सीबीआई और पुलिस संयुक्त रूप से करेगी। गायों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव ने शपथ पत्र पर मांगा जवाब। बिलासपुर हाईकोर्ट ने विभागीय लापरवाही से गायों की मौत होने के मामले में संज्ञान लेते हुए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव से शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ सकती है। 2% वाले डिप्टी सीएम फेस बनाने पर एआईएमआईएम भड़की, हम दरी बिछाएंगे। बिहार में विपक्षी महागठबंधन द्वारा आरजेडी नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई ने तंज कसा है और कहा है कि अगर 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 13% वाला सीएम तो 18% वाला क्या दरी बिछावान मंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश एआईएमआई के अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी की। पटना बिहार भाजपा सांसद रफी किशन ने कहा, एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर, इन महागठबंधन लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द आ सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये। सबसे पहले पेमेंट डेट की बात करें तो सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21 नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है। कृषि मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है कि किसान जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन चेक करें क्योंकि देरी से नाम कट सकता है। पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से यानी डीबीटी से किसानों के बैंक खाते में जाते हैं और इसके लिए आधार लिंकिंग जरूरी है। अगर आपका खाता आधार से जुड़ा नहीं है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो किस्त रुक सकती है। सरकार का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए पोर्टल पर लगातार काम जारी है। साल 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के नियमों में बदलाव, पेंशन से लेकर भत्ते तक बदले गए 5 नियम। भारत सरकार की ओर से अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को ध्यान में रखते हुए 2025 में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसमें रिटायरमेंट, पेंशन और डीए से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों और भविष्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इसमें पहला नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत को लेकर है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने अप्रैल 2025 में नया यूनिफाइड पेंशन की शुरुआत की है। ये योजना पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना का मिश्रण है। यूपीएस में अगर कोई कर्मचारी 25 साल काम करता है तो उसे आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी 50% पेंशन मिलेगा। कम से कम 10 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये मंथली पेंशन गारंटी के साथ मिलेगी। इसमें दूसरा रिटायरमेंट के दिन ही लागू होगी ये पेंशन। सरकार की ओर से सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की फाइल 12 से 15 महीने पहले तैयार कर लें, जिससे रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन लागू की जा सके। इससे पहले कर्मचारियों के पेंशन लागू होने में समय लगता था। वहीं तीसरा महंगाई भत्ता यानी डीआर
डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी। महंगाई के असर से राहत देने के लिए सरकार ने 2025 में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है। जनवरी से जून के बीच 2% और जुलाई से दिसंबर के बीच 3% की बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा समय में डीए 58% पहुंच गया है, जिससे लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की मासिक आय में सीधा फायदा होगा। इसमें चौथा यूनिफॉर्म भत्ता अब सेवा अवधि के अनुसार मिलेगा। पहले इसके अलावा चौथा यूनिफॉर्म भत्ता अब सिविल अवधि के अनुसार मिलेगा। पहले यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार तय कर रकम के रूप में दिया जाता था, भले ही कोई बीच में रिटायर हो जाए। अब नियम बदल गया है, अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर होता है तो उसे उस महीने के हिसाब से अनुपातिक भत्ता मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सेवा के महीने की संख्या के अनुपात में भत्ता मिलेगा। इसमें वहीं पांचवा ग्रेजुएटी और एकमुश्त राशि में सुधार। सरकार ने अब ग्रेजुएटी और एकमुश्त भुगतान के नियमों को भी बेहतर बनाया है। यूपीएस योजना के तहत अब दोनों लाभ साथ मिलेंगे। इससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। और पहले एनपीएस कर्मचारियों को इस सुविधा की कमी महसूस होती थी, लेकिन अब उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े